Hello students, today we are going to read the 10th lesson of DAV English Reader Textbook. Name of the lesson is Attila, written by R.K. Narayan. In a mood of optimism, they named their dog Attila. It is a story of a family, and the family brought a dog for keeping safe their house because they believe that the dog will save he will watch in the night and save their house from theft and other problems. इन अ मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मीन्स उनको विश्वास था, ऑप्टिमाइज थे में, यानी कि बिलीव देन गुड थिंग्स विल हैपन। इसका मीनिंग ये है कि उनको उम्मीद थी किस चीज़ की, मतलब अच्छे मूड की उम्मीद में, यानी कि उनको उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा। उसकी उम्मीद में उन्होंने एक डॉग पाला जिसका नाम उन्होंने अटीला रखा। वट दे वॉन्टेड ऑफ ए डॉग वॉज स्ट्रेंथ एंड फाइट। और वो उस डॉग से क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या चाहते थे? स्ट्रेंथ एंड फाइट, यानी कि वो फैमिली की बात हो रही है कि फैमिली जो है उस डॉग से क्या चाहती थी? स्ट्रेंथ एंड फाइट, कि वो उसके अंदर तब वो ताकतवर हो, स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, और वो फाइट करना जाने, यानी कि जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है घर में तो वो फाइट करने में कैपेबल हो। द इमीडिएट रीज़न फॉर बाइंग हिम वॉज ए सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट्स इन द नेबरहुड। इमीडिएट रीज़न, यानी कि उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया किस चीज़ का? बाइंग, उसको ख़रीदने का। किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए? क्योंकि क्या हो रहा था उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस में थेफ्ट्स, चोरियां हो रही थी, हाउस ब्रेकिंग, घर में सेंधमारी हो रही थी लोगों के, उसकी सीरीज चल पड़ी थी, यानी कि एक लगातार वो काम सोसाइटी में होने शुरू हो गए थे उनके पड़ोस में। तो इसके लिए उन्होंने इमीडिएट रीज़न, उनका ये पर्पज़ था उनको ख़रीदने का, तो इसलिए वो जल्दबाजी में वो कुत्ता ख़रीद कर ले आए। एंड आवर हाउस होल्डर डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन ए डॉग दैन इन ए पुलिस। तो जो हाउस होल्डर्स थे, यानी कि जो घर के निवासी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉग पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे बजाय कि पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है वो केस को लगा लो ख़त्म होने के बाद ही आती है, कि मतलब चोरी वगैरह होने के बाद, और वो रोक नहीं पाती तुरंत, मतलब पहले से। लेकिन डॉग जो है ज़्यादा फेथफुल है, और वो मतलब कि वो एक किस्म से फैमिली को फैमिली ही मानकर, मतलब वो काम करता है कि बिल्कुल फेथफुल होता है, वफादार होता है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। द पपी वॉज ओनली ए कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड। जस्ट पपी को वो लेके आए, बच्चे का, पपी का मतलब कुत्ते का बच्चा, इट इज़ अ बेबी डॉग, उसे पपी बोला जाता है। वॉज ओनली ए कपल ऑफ मंथ ओल्ड, यानी कि सिर्फ कुछ महीनों का था वो। कपल ऑफ मंथ्स मतलब यहाँ पे डबल मंथ से, यानी कि 2 मंथ्स की बात हो रही है, 2 महीने का था वो। एंड दे वर श्योर इन ए 6 मंथ ही वुड बी समथिंग टू बी फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड। और उनको उम्मीद थी, श्योर थे में, कि 6 महीनों के अंदर अंदर वो एक फियर्ड, यानी कि ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेंथफुल हो जाएगा कि इससे लोग डरने लगेंगे और रिस्पेक्ट करने लगेंगे उसकी, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा वो, रिस्पेक्टेड हो जाएगा लोगों की नज़रों में। तो आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। बट एज द टाइम पास्ट अटीला शोड ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ए जेंटल बिहेवियर दैट वॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। लेकिन जैसी उम्मीद थी उसका उल्टा हो गया। अटीला जो है टाइम बीतने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटी की तरफ लव दिखाने लगा, यानी कि इंसानों की तरफ प्यार दिखाने लगा। एंड ए जेंटल बिहेवियर, उसका बिहेवियर जो है बिल्कुल जेंटल, विनम्र हो गया, यानी कि सॉफ्ट वो लोगों से बिहेव करता था। और वो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि ऐसी उम्मीद नहीं थी उससे, लेकिन फिर भी वो कर रहा था ऐसे काम। ही स्टूड अप 20 इंचज हाई एंड हैड अ लार्ज फ्रेम बट दैट वाज नॉट एट ऑल। वो स्टूड अप का मतलब है बड़ा हो गया था, ग्रोथ हो गई थी उसकी। और कितना बड़ा हो गया था कि वो 20 इंचज़ बड़ा हो गया था, यानी कि उसकी हाइट जो है 20 इंचज़ हो चुकी थी। और उस एक लार्ज फ्रेम, यानी कि बहुत बड़ा वो, मतलब डॉग एक दिखने लगा था। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा उनको चाहिए था। वो सारी चीज़ें होने के बाद भी वो वैसा नहीं था। अ वैरायटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे। काफ़ी तरह के लोग गेट्स एंटर करके अंदर आ जाते थे हर रोज़, यानी कि कई तरह के लोग आते थे उनके घरों में, और सभी सभी स्ट्रेंज भी होते थे मोस्टली। तो वो एंटर आसानी से कर लेते थे गेट्स में, क्योंकि जिस गेट में डॉग होता है तो वहाँ पे लोग सोच के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आसानी से आ सकते थे, एंटर कर जाते थे। कौन कौन से लोग आते थे? पोस्टमैन, बिल कलेक्टर्स, वेंडर्स एंड फ्रेंड्स। तो अलग अलग तरह के जो हैं लोग, पोस्टमैन, बिल कलेक्टर्स, बिल वगैरह लेने देने वाले, वेंडर्स यानी कि फेरी वाले, फ्रेंड्स जो उनके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स थे, कोई भी आ जाते थे बिना डरे आसानी से, क्योंकि वो उनको सबको प्यार करता था। ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला। लेकिन उनको रोकना तो दूर, उनकी तरफ गुर्राना तो दूर, वो उनका वार्मली वेलकम करता था, यानी कि ऐसा करता था जैसे पूँछ हिलाना लोग की फितरत होती है, पूँछ हिलाता है, चाटता है, तो इससे पता चल जाता है कि वो लव कर रहा है, प्यार का दिखा रहा है, अफेक्शन दिखा रहा है।
तो वार्मली रिसीव्ड, उनको मतलब रिसीव करता था, वेलकम करता था, कोई भी स्ट्रेंज पर्सन भी आ जाता था आसानी से। दे ओनली हैड टू स्टॉप एंड स्माइल, और वो रुकते थे उसकी तरफ और स्माइल करते थे, यानी कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था उससे, उल्टा वो उनकी तरफ एफेक्शनेट दिखाता था और वो उससे लव और स्माइल करते थे उनकी तरफ देख के। एंड अटीला वुड मेल्ट एंड बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और जैसे ही वो स्माइल करते थे अटीला जो है वो पिघल जाता था, यानी कि एकदम से सॉफ्ट हो जाता था और उनकी बेस्ट फ्रेंड्स की तरह उनकी तरफ बिहेव करता था, जैसे कि उनको तो पता नहीं बरसों से जानता हो। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच, लेकिन घर के लोगों को उसका बिहेवियर ऐसा पसंद नहीं था। वो तो लाए तो इसलिए थे कि जो अनजान आदमी है उसको देख के वो भौंके, रोक के उनको गुर्राए डराए, जिससे कि जो चोर वगैरह हैं या कोई अननोन पर्सन है अनविलिंगली जो उनको नहीं चाहते वो आए घर में, तो उनको रोक ले वो। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो सबकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, सबकी तरफ अफेक्शनेट दिखाता था अपना। दे थॉट इट रैदर अ शेम, और वो इसको शेम की यानी कि शर्म की बात समझते थे कि एक कुत्ता भी पाला लेकिन वो भी लोगों को प्यार दिखाने लग जाता है, तो ये तो शेम की बात है, शर्म की बात है। समबडी कम्स एंड स्टील्स द फ्लावर्स इन द गार्डन एंड अटीला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। कई बार तो ऐसा हो जाता था, कुछ लोग आते थे उनके गार्डन से फ्लावर्स चुरा के ले जाते थे गार्डन से, लेकिन अटीला उनको कुछ भी नहीं कहता था, तो बड़ी शर्म की बात थी। जिसके लिए काम के लिए पाला वही नहीं काम कर रहा था वो। कंप्लेंट द मदर ने कंप्लेंट की इस बात की कि ऐसा हो रहा है। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट बॉय। लेकिन घर में जो बच्चा था उनका फैमिली का, वो कह रहा था कि उसके पास और भी बिजनेस हैं और भी काम हैं करने के लिए, कि वो फूलों के चोरों को पकड़े, यानी कि ऐसा करने के बजाय उसके पास और भी काम है, और कर लेगा वो कोई काम। ऑलवेज द डिफेंडर ऑफ ए डॉग, और वो छोटा बच्चा हमेशा डिफेंड करता था डॉग की प्रेजेंस को, उसकी एक्टिविटी को। वो नहीं चाहता था उसमें कोई गलत बात है तो या उसको कोई निकाला जाए घर से। वेल व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस, ही डज़ नॉट स्लीप ऑल नाइट। मदर पूछती है यहाँ पे, ठीक है तुम कहते हो तो उसका और भी काम है, तो किस तरह के अदर बिजनेस हैं, किस तरह का वो बेटर बिजनेस, किस तरह के दूसरे काम वो करता है, बता दो मुझे। तो वो बच्चा क्या रिप्लाई करता है, ही डजेंट स्लीप ऑल नाइट, सारी रात नहीं सोता वो, ये काम है क्या। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट, मैंने कई बार देखा है रात के टाइम वो घर के चारों तरफ घूमता है और रखवाली करता है, वॉचिंग करता है, सेफ्टी रखता है। ओ रियली आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर दैट, क्या असली में ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, मैं तो ये सुन के बिल्कुल हैरान हो गया, हैरान हो गई। सेड द मदर, माँ ने कहा, ये तो मतलब बिल्कुल अलार्म कर दिया, मेरे को जगा दिया तुम्हारी बात ने तो ये सुन के, कि मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ करता है ये। प्लीज़ लॉक हिम अप इन ए रूम एट नाइट, अदरवाइज ही मे कॉल इन ए बर्गलर एंड शो हिम अराउंड। मदर कह रही है कि इसको रात को लॉक करके रख लो रूम में, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बर्गलर को, किसी चोर उचक्के को बुला ले घर में और उसको सारा घुमा दे, घर सारा दिखा दे उसको, कितना प्यार दिखाता है लोगों से ये। तो इससे अच्छा तो यही है, इसको रूम में लॉक कर दो पूरी रात के लिए। ही इज़ द मोस्ट नॉइजलेस डॉग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुत्ते देखे हैं अभी तक उनमें से अकेला कुत्ता है जो नॉइजलेस है, यानी कि शोर ही नहीं करता, किसी तरह का आवाज़ ही नहीं करता। नहीं तो कुत्ते तो अनजान को देख के भौंकते हैं, घर वालों को अलार्म कर देते हैं कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होने जा रही है घर में, लेकिन ये तो नॉइजलेस है, कोई आवाज़ ही नहीं करता किसी तरह की। कौन कह रहा है ये, सैड द फादर, पिताजी कह रहे हैं, फैमिली के हेड। द यंगेस्ट बॉय एट होम डिड नॉट लाइक दिस बट द डॉग जस्टिफाइड इट्स क्रिटिसिज्म दैट वेरी नाइट सॉरी। तो लेकिन जो छोटा बच्चा है वो इन बातों को पसंद नहीं करता जो फैमिली के मेम्बर्स के बारे में कहते हैं डॉग के बारे में, लेकिन दैट वेरी नाइट यानी कि किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर रात को उस डॉग ने उस बातों को, उस क्रिटिसिज्म को, यानी कि जो गुड और बैड ओपिनियन, यानी कि किसी के बारे में जो हम ओपिनियन बनाते हैं कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी बुरी बात हो रही है डॉग के बारे में, तो इसमें बुरी उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिसाइज़ हो रहा है डॉग। तो उस रात को वो कुछ ऐसा कर देता है कि जो उसकी जो क्रिटिसिज्म है, जो उसकी बुराई है, आलोचना है, उसको वो जस्टिफाई कर देता है, यानी कि साबित कर देता है कि मैं ऐसा ही हूँ जैसे मेरे बारे में बात हो रही है। अब वो क्या करता है उस नाइट में, क्या हो रहा है अब पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू आया है। रंगा अ थीफ लिव्ड इन हर्ट 3 miles फ्रॉम द टाउन, रंगा नाम का एक चोर जो एक हट में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, कहाँ रहता है,
टाउन से 3 मील की दूरी पर, बाहर की तरफ रहता है, आउटसाइड में, टाउन से। वो चोर है। एट नाइट ही विजिटेड द टाउन एंड ब्रोक इन टू हाउसेज टू स्टील वैल्यूएबल्स। रात को वो टाउन में विजिट किया उसने, टाउन में घूमा वो। और ब्रोक इनटू का मतलब है घर में घुस गया, तो मतलब छेंदमारी कर ली घरों में। और क्या किया उसने, वैल्यूएबल यानी कि कीमती चीज़ें चुरा ली। दैट नाइट, उस रात को, रंगा ब्रोक इनटू अटीलाज हाउस। उस रात को रंगा अटीला के घर में भी आ गया, उसमें भी मतलब घुस गया वो, ब्रोक कर लिया उसने, सेंधमारी कर ली। ही सर्च्ड ऑल द ट्रंक्स एंड अलमीराज इन द हाउस एंड मेड अ नीट बंडल ऑफ ऑल ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ही कुड पिकअप। उसने सभी ट्रंक्स में, अलमीराज में आसानी से सर्च की, यानी कि उनमें ढूंढा उन सब के अंदर सामान। एंड मेड ए नीट बंडल, और एक बंडल बना लिया सारे सामान का। किस किस सामान का, घर से उनको ज्वेलरी इकट्ठी कर ली उसने, और दूसरी कीमती चीज़ उठा के उनका एक बंडल बना लिया और उसको उठा के चल पड़ा। अब इस कुत्ते का फ़ायदा क्या, जो रख रखा है रखवाली के, चोर आसानी से चोरी करने लग रहा है। ही वॉज अबाउट टू गो आउट वैन ही सा अटीला स्टैंडिंग इन फ्रंट एंड लुकिंग अप एट हिम। बस वो उठा के सामान निकलने ही वाला था कि अटीला जो कुत्ता है उसके सामने खड़ा हो गया, एंड लुकिंग अप एट हिम, और उसकी तरफ देखने लगा। रंगा उसको अभी तक तो जो रंगा को कुत्तों से सामना हुआ था वो ख़तरनाक होते थे, फियर्स होते थे, डेंजरस होते थे। तो उसको उम्मीद थी कि शायद ये भी ऐसा हो। रंगा थॉट दैट हिज एंड हैड कम। रंगा ने सोचा अब उसका एंड नज़दीक आ गया है, अब ये कुत्ता भौंक गया तो मेरे को काट लेगा या लोगों को जगा देगा, मुझे पकड़ लेंगे, तो उसका एंड नियर है। ही एक्सपेक्टेड डॉग टू बाग। उसने उम्मीद की कि कुत्ता भौंकेगा, बाग करेगा। बट टू ही सरप्राइज, लेकिन वो तो सरप्राइज रह गया, हैरान रह गया। अटीला डिड नॉट बाग। अटीला तो भौंका ही नहीं, बाग का मतलब भौंकना। अटीला तो भौंका ही नहीं, क्योंकि भौंकता ही नहीं था वो तो। ही वेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन लिक्ड रंगाज हैंड्स। उसने एक क्षण रुका वो कुत्ता, और रंगा के हाथ को उसके बाद चाटने लग गया, लिक करने लग गया, यानी कि जैसे बहुत प्यार दिखाने लग गया उसके लिए भी। एंड रोल्ड हिज आइज़, और अपनी आंखें घुमाने लग गया, जैसे प्यार की वो दिखाना चाह रहा हो उसकी तरफ, अफेक्शन दिखा रहा हो अपनी उसकी तरफ। रंगा विस्पर्ड, रंगा जो है फुसफुसाया, विस्पर्ड मतलब फुसफुरा, बुदबुदाया अपने मुंह में, क्या, आई होप यू आर गोइंग टू बाग। मुझे नहीं लगता तुम भौंकने वाले हो। डोंट वरी आई एम नॉट दैट सॉर्ट। चिंता ना करो, मैं उस तरह का कुत्ता नहीं हूँ। यानी कि एक इमेजिनरी बातचीत हो रही है यहाँ पे, जैसे वो मन में सोच रहा है कि वो कुत्ते से ऐसे बोल रहा है, कुत्ता जवाब दे रहा है। द डॉग ट्राई टू से, तो कुत्ता ऐसा लग रहा है जैसे, इट सीम्स, डॉग सीम्स दैट ही इज ट्राइंग टू से दैट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ डॉग दैट विल बाग। द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड। बर्गलर ने अपना सिर स्ट्रोक किया। बर्गलर ने अपना सिर स्ट्रोक किया। स्ट्रोक का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रोक का मतलब है यहाँ पे थपथपाया, यानी कि सिर पकड़ लिया उसने, हिलाया जोर की। भी ये क्या हो रहा है, कुत्ता तो भौंक ही नहीं रहा है, उल्टा प्यार दिखा रहा है। ही ओपन द गेट एंड वेंट आउट। उसने गेट आसानी से खोल लिया और बाहर चला गया। तो आप दे सकते हैं इस पिक्चर में, ये इसका सामना हो रहा है उससे, और लेकिन आंखें दिखाई उसने कुत्ते ने, लेकिन वो बिल्कुल प्यार से उसकी तरफ बाद में ट्रीट करने लगा उसकी तरफ। अब वो आसानी से सामान लेकर निकल गया चोर। टू ही सरप्राइज द डॉग फॉलोड हिम। अब वो और सरप्राइज हो गया ये देख के कि कुत्ता तो उसको पीछा कर रहा था। अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली। अटीला की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पज़ क्या था, कि वो गलियों में फ्रीली फिरे, यानी कि आवारा बनना चाहता था वो, लेकिन वो पालतू बन गया किसी तरीके से। तो उसकी एम्बिशन थी लाइफ की कि वो गलियों में फ्रीली घूमे। नाउ ही हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल हिज ग्रेटेस्ट डिज़ायर। अब किसी तरह से चोर की मदद से उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, मौका मिल गया था कि वो अपनी इस डिज़ायर को, गलियों में घूमने की डिज़ायर को अब फुलफिल कर पा रहा था, पूरा कर पा रहा था। अटीला लाइक्ड रंगा सो मच दैट ही वुडंट लीव हिम अलोन इवन फॉर ए मोमेंट। अटीला को रंगा इतना पसंद आया, वो चोर इतना पसंद आया कि वो नहीं चाहता था कि एक मोमेंट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी वो उसको लीव करे, उसको छोड़े, यानी कि उसको छोड़ ही नहीं रहा था, उसके पीछे पीछे घूम ही जा रहा था। कई बार आपने देखा होगा गली में, सड़कों पे कुछ ऐसे छोटे पपीज़ जो हैं वो मिल जाते हैं। वो अगर आप थोड़ा सा उसको तरफ थोड़ा प्यार से उसको कुछ खाने को डाल दो, या उसकी तरफ प्यार से हाथ फेर दो उसके सिर पे,
तो पीछे पीछे लग जाते हैं, आपको घर तक ही आ जाते हैं आपके, और घर में फिर वो आपको तंग करते हैं। तो ऐसा ये कुत्ता था। अब उसको प्यार चाहिए तो कोई प्यार दे दे उसकी तरफ ही हो जाता था। तो अब रंगा उसको पसंद आ गया और वो उसके पीछे पीछे ही चलता रहा, और एक मोमेंट के लिए उसको छोड़ने को राजी नहीं था। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गोट द रंगाज नर्व्स। अब इस तरीके का जो प्यार था उस रंगा ने कभी महसूस नहीं किया था। इस तरीके का कंपेनियनशिप, इसके साथ मतलब उसका जो सहयोगपन था, कभी रंगा ने महसूस नहीं किया था। तो ऐसे इस तरीके की कंपेनियनशिप को देखकर, यानी कि दोस्ती को देखकर कुत्ते की, रंगा जो है नर्व्स हो गया, यानी कि घबरा गया। ही रिक्वेस्टेड द डॉग टू लीव हिम बट द डॉग अनमूव्ड। उसने कुत्ते से छुटकारा पाने की काफ़ी कोशिश की, उससे रिक्वेस्ट की कि उसको छोड़ दे, लेकिन डॉग अनमूव्ड रहा, यानी कि बिल्कुल उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सैट बिफोर हिम विद आइज ग्लूड ऑन रंगा। उसके सामने बैठ गया और आंखें जो है रंगा की तरफ ग्लू कर ली, गाड़ ली, मतलब ऐसे लगातार उसको देखने लगा। मीन वाइल इन अ बंगलो अटीलाज डिसअपियरेंस क्रिएटेड ए सेंसेशन। इसी बीच, मीन वाइल मतलब इसी बीच, जब ये हो रहा था बंगलों में, अटीला जहाँ पे रहता था, फैमिली जहाँ पे रहती थी, उस बंगलों में जो अटीला की डिसअपियरेंस हो गई, यानी कि उसकी वो अटीला जो गायब हो गया, उसने एक सेंसेशन फैला दी, एक सनसनी फैला दी घर में। क्या हो गया? कुत्ता भी गायब, सामान भी गायब, क्या हो गया ऐसा? डिडंट आई टेल यू, मैंने नहीं कहा था? सेड द मदर, माँ ने कहा। टू लॉक हिम अप, कि उसे लॉक कर दो कमरे में, मैंने पहले ही कहा था। नाउ सम बर्गलर हैज़ गोन अवे विद हिम, तो शायद कोई चोर जो है आया है और उसको ले गया साथ में। वट ए शेम, कितनी शर्म की बात है। कहाँ तो चोर को रोकना चाहिए था उसे, कहाँ तो उसको चोर को पकड़ना चाहिए था, कहाँ चोर उसको पकड़ के ले गया। कितनी शर्म की बात है ये तो। वी कैन हार्डली टेल दिस टू एनी वन। हार्डली मतलब मुश्किल, हमें तो बहुत मुश्किल है किसी को बताना ये बात। ये तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर कि तुमने रखवाली के लिए कुत्ता पाला और वो कुत्ता ही चोर चोरा के ले गया। तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए भी, किस तरीके का कुत्ता पाला था हमने। नाउ आई थिंक वी शुड आफ्टर ऑल थैंक दैट थीफ फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग, सेड दी फादर। लेकिन फादर ने क्या रिप्लाई दिया? फादर तो बड़ा खुश था कुत्ते के जाने से। वो कहने लगा, मुझे तो लगता है कि हमें थैंक यू कहना चाहिए थीफ को, कि वो उस कुत्ते को यहाँ से ले गया। कि हम तो इससे छुटकारा पाना चाह रहे थे किसी तरीके से, लेकिन वो मतलब पा ही नहीं पा रहे थे, तो चोर ले गया, तो मुझे तो उसका थैंक यू कहना चाहिए। ही मे कीप द ज्वेल्स एज ए रिवार्ड फॉर टेकिंग हिम अवे। और वो ज्वेलरी जो लेकर गया चोरी करके, तो उस ज्वेल्स को वो रिवार्ड के तौर पे, कि नाम के तौर पे रख ले, कुत्ते को ले जाने के इनाम के रूप में। यानी कि उसको तो इतना खुश था वो घर का मालिक, जो उसको बच्चे का फादर था, कि वो तो थैंक यू कहने लगा चोर को मन ही मन, और चाहता था कि वो जो ज्वेलरी चोरी करके ले गया वो कुत्ते को ले जाने के गिफ्ट के रूप में रख ले। A week after the disappearance of Attila, the eldest son of the family was strolling in the lanes of the city. एक हफ्ता हो गया तो गुजर गया था अटीला के डिसअपीयरेंस को, उसके गायब होने को। द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, फैमिली का सबसे बड़ा लड़का जो था, स्ट्रोलिंग यानी कि घूम रहा था। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना, टहलना। टहल रहा था, घूम रहा था। इन द लेन्स ऑफ द सिटी, सिटी की गलियों में, शहर की गलियों में, लेन्स में। देयर ही सा अटीला ट्रॉटिंग बिहाइंड रंगा ऑन द रोड। तो उसने रंगा को ट्रॉटिंग करते हुए देखा। ट्रॉटिंग का मीनिंग यहाँ नीचे में दिया गया है। ट्रॉटिंग का मीनिंग है रनिंग फेयरली फास्ट, टेकिंग स्मॉल क्विक स्टेप्स, यानी कि धीरे धीरे कदमों से वो, ट्रॉटिंग का मतलब धीरे धीरे कदमों से वो रंगा के पीछे पीछे सड़क पे चल रहा था। तो उसने वो पहचान लिया कि ये तो हमारा कुत्ता है। हे शाउटेड द यंग मैन, एट विच रंगा टर्न्ड एंड थॉट दैट द मैन वॉज शाउटिंग एट हिम। हे, उसने जोर की आवाज़ लगाई लड़के ने। शाउटेड द यंग मैन चिल्लाया, यानी कि वो लड़का चिल्लाया। और उसके चिल्लाने पे जो रंगा चोर था वो टर्न, वो मुड़ा, और थॉट, और सोचा कि जैसे कि वो आदमी उसकी तरफ देखकर ही चिल्ला रहा था। द मैन वॉज शाउटिंग एट हिम, कुत्ता उस मतलब जो इंसान है, वो आदमी जो है, बच्चा जो है, लड़का जो है, वो उसको तरफ देखकर चिल्ला रहा था, उसको लगा। एंड ब्रोक इन टू ए रन, और एकदम से वो भाग पड़ा। चोर को लगा कि शायद उसको देख के वो चिल्लाया है, लेकिन वो तो कुत्ते को देखकर चिल्लाया था। और ऐसा सुन के ही जैसे वो भाग पड़ा चोर। अटीला हु न्यू दैट रंगा वांटेड टू डेजर्ट हिम, लेकिन अटीला कुत्ते ने क्या सोचा कि जो रंगा है, उसका जो दोस्त है, अब वो चोर, वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, उसको अकेला छोड़ के भाग रहा है। डेजर्ट का मतलब उसको छोड़ रहा है। तो वो भी रैन आफ्टर हिम, वो भी उसके पीछे पीछे भाग लिया। ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज फ्रेंड्स कंपनी एट एनी कॉस्ट,
अब उस चोर की कंपनी, उसके चोर को अपने दोस्त मान लिया तो उसने, तो अपने दोस्त की कंपनी को, उसके साथ को अब किसी भी तरीके से वो लूज़ नहीं करना चाहता था, किसी भी कीमत पे, यानी कि अपने दोस्त को वो छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसके साथ साथ वो भाग लिया कुत्ता भी। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ही रैन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक रंगा, और वो कुत्ता इतनी तेज भागा कि वो रंगा से आगे निकल गया। ओवरटुक का मतलब उसको ओवरटेक कर लिया उसने, उसके आगे निकल गया। एंड ब्लॉकड हिज वे, और चोर तो पीछे देख देख के भाग रहा था उस लड़के की तरफ, लेकिन उसको क्या पता था कुत्ता आगे आके उसके पैरों में अटक जाएगा, मतलब फंस जाएगा, और उसके पैरों में वो फंस गया, ब्लॉक कर दिया उसका रास्ता। रंगा स्टम्बल्ड, रंगा जो है उसमें फंस गया उसके पैरों में, मतलब रुकावट आ गई, लड़खड़ा गया वो। एंड फेल, और गिर पड़ा जमीन पर। एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड, तो जैसे ही वो ग्राउंड पर गिरा, अ पीस ऑफ ज्वेलरी फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, एक ज्वेलरी का कुछ हिस्सा उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिर गया। विच ही वॉज गोइंग टू सेल, जिसको वो बेचने जा रहा था, उस ज्वेलरी में से कोई पार्ट को। द यंग मैन रिकोनाइट द ज्वेल्स एंड पाउंस्ड ऑन रंगा एंड सैट डाउन ऑन हिम, उस लड़के ने अपनी उस ज्वेलरी को पहचान लिया क्योंकि वो उनके घर से ही चोरी हुई थी। एंड पाउंस्ड ऑन रंगा, रंगा के ऊपर चढ़ गया, पाउंस का मतलब उछल के चढ़ गया उसके ऊपर। एंड सैट डाउन ऑन हिम, और उसके ऊपर बैठ गया। अ क्राउड कोलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस वहाँ पे आ गई, उस सीन पे, उस नज़ारे पे, उस जगह पे। अटीला वाज द हीरो ऑफ द डे, और बाय चांस, बाय लक, फॉर्चुनेटली, जो अटीला था, जो किसी काम का नहीं था, कुछ नहीं किया था जिसने, अचानक वो हीरो बन गया उस दिन का। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टन टुवर्ड्स हिम, यहाँ तक कि घर की औरतें जो थी, लेडीज़ थी, यानी कि उसकी माँ थी लड़के की, वो भी जहाँ तब अब तक उसकी बुराई करती आ रही थी, अब उसकी तरफ सॉफ्ट हो गई, यानी कि थोड़ा सा नरम हो गई। वट एवर वन माइट से टू अटीला, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, अब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लग गई। क्या कहने लग गई कि कोई जो भी कहे अटीला के बारे में, हर किसी को मानना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि वो बड़ा कनिंग डिटेक्टिव है, यानी कि बड़ा चतुर डिटेक्टिव है, यानी कि एक जासूस है। ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, वो मतलब उसके बारे में जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। इट वॉज गुड दैट अटीला हैड नो पावर ऑफ स्पीच, ये बहुत अच्छी बात है कि अटीला बोल नहीं सकता। अब यहाँ पता चला है कि वो तो बोल ही नहीं सकता, उसके मुंह में जबान ही नहीं है, भोंकेगा कहाँ से वो। ये तो अच्छी बात है कि अटीला बोल ही नहीं सकता, उसके स्पीच की पावर ही नहीं है उसके पास। अदरवाइज ही वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ एंड लॉस्ट द पोजीशन ऑफ ए हीरो, तो अगर इसके मुंह में जबान होती तो वो सारा सच बोल देता, और जो हीरो की पोजीशन अब उसको मिली है वो शायद उसको ना मिलती। तो बच्चों, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन वेरी मच।